हेलो एंड वेलकम। मैं हूं एडवोकेट अलका शर्मा। मैं आई हूं आप सबके सामने लेकर अपना पहला वीडियो लीगल सोल्यूशन एंड बेसिक अवेयरनेस। दोस्तों, जैसे आप जानते होंगे कि लीगल अवेयरनेस हमारे जीवन में कितना बड़ा रोल प्ले करती है। अगर हम लीगली अवेयर हैं, अगर हमें अपनी लीगल राइट्स के बारे में अवेयरनेस है, तो हम अपने बेसिक राइट्स जैसे कंज्यूमर राइट, फंडामेंटल राइट, इन सब को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आज का मेरा टॉपिक है रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल्स, गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन, चाहे वो फिर 2 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो। मैं आज आपको मैं अपने वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहती हूँ कि रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल्स कितनी इम्पॉर्टेंट है। जब भी हम कोई नई गाड़ी खरीदते हैं तो हमें उसकी रजिस्ट्रेशन करानी बहुत ज़रूरी है। अब मेरे दोस्त कहेंगे कि जब हम नई गाड़ी खरीदते हैं तो रजिस्ट्रेशन तो साथ में ही मिलती है, लेकिन वो रजिस्ट्रेशन एक टेम्प्रेरी रजिस्ट्रेशन होती है, ओनली फॉर 30 डेज। वो पीरियड हमें 30 डेज का मिलता है रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। वो टेम्प्रेरी रजिस्ट्रेशन इसलिए हमें मिलती है कि उस दौरान जब हम नई गाड़ी लेते हैं उस 30 दिनों, क्योंकि रजिस्ट्रेशन कराने के लिए टाइम लगता है, तो वो 30 डेज हमें दिए जाते हैं एज अ ग्रेस पीरियड, ताकि हम उस टाइम के दौरान अपनी गाड़ी को ड्राइव भी कर सकें ऑन अ टेम्प्रेरी रजिस्ट्रेशन, और उस दौरान हमें अपनी रजिस्ट्रेशन भी करवानी पड़ती है। अब जैसे मैंने कहा कि रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, मैं इस चीज़ के बारे में आपको अपने वीडियो में बताऊंगी कि क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है। आप कोई भी गाड़ी लेते हैं, जैसे पहले मैंने कहा वो 2 व्हीलर भी हो सकता है, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, उन सब की रजिस्ट्रेशन करानी बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देके ये बताऊंगी कि क्यों ज़रूरी है। सपोज करिए आपने नई गाड़ी ली, आप उसको 30 दिन टेम्प्रेरी रजिस्ट्रेशन पे चला रहे हैं और वो 30 दिन का पीरियड ख़त्म हो गया है, लेकिन किसी वजह से आपने उसकी ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई। अनफॉर्चुनेटली आपकी गाड़ी के साथ कोई हादसा हो जाता है, जैसे कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई चोरी हो जाए, या फिर कोई और रीज़न जिसमें कि इंश्योरेंस की ज़रूरत पड़ती है हमें। हम ले लेते हैं एग्जांपल चोरी का। चलिए, चोरी हो जाती है आपकी गाड़ी की, तो आप इंश्योरेंस कंपनी में जाते हैं इंश्योरेंस लेने के लिए। आपको कंपनी क्या कहेगी? जाइए पहले FIR करवा के आइए। आप जाते हैं पुलिस स्टेशन, आप अपनी गाड़ी की FIR करवाते हैं उसकी खो जाने के लिए। अब जब उसकी FIR आपके हाथ में आती है, आप क्या करते हैं? वो FIR की कॉपी लेकर सीधा फिर इंश्योरेंस कंपनी में जाते हैं और कहते हैं कि लीजिए, ये हमने FIR भी करवा ली, अब हमें हमारी गाड़ी की इंश्योरेंस दीजिए। आप कंपनसेशन मांगते हैं, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी आपसे क्या पूछती है उसके बाद? वो पूछती है आपकी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन। वो बोलेंगे क्या आपके पास गाड़ी की रजिस्ट्रेशन है? हाँ, 30 दिन के लिए तो आपके पास रजिस्ट्रेशन थी, वो भी टेम्प्रेरी। अगर वो दिखाते हैं आप, तो वो वाली रजिस्ट्रेशन नहीं मांग रही होती है इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी मांग रही होती है आपकी ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन, क्योंकि ये हादसा आपके 30 दिनों के बाद हुआ है, गाड़ी लेने के 30 दिनों के बाद हुआ है। अब आपके पास तो रजिस्ट्रेशन है ही नहीं है, तो आप इंश्योरेंस कंपनी को कहते हैं कि जी हम तो रजिस्ट्रेशन करवा ही नहीं सके। उसकी वजह भी देते हैं। उसकी वजह कुछ भी हो सकती है। उसकी वजह हो सकती है कि आप कोई पर्टिकुलर सीरीज़ का नंबर देख रहे थे जो कि अभी शुरू नहीं हुई, जब वो शुरू होगी तो मैं लूँगा उसकी रजिस्ट्रेशन। या रीज़न हो सकती है कि उस टाइम आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, क्योंकि हम जानते हैं कि रजिस्ट्रेशन के लिए फाइनेंशियल डेफिनेटली पैसा तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि उसमें भी पैसा काफ़ी लगता है रजिस्ट्रेशन में। या उसके अलावा कोई और भी वजह हो सकती है, लेकिन इंश्योरेंस वाले इस चीज़ को नहीं मानेंगे। उनको तो आपकी रजिस्ट्रेशन चाहिए ही चाहिए। हाँ, अगर उस 30 दिनों के, जब आपकी टेम्प्रेरी रजिस्ट्रेशन का टाइम वैलिड है, उस दौरान अगर कुछ होता है तो आपकी टेम्प्रेरी रजिस्ट्रेशन चलेगी, लेकिन 30 दिन एक्सपायर होने के बाद वो टेम्प्रेरी रजिस्ट्रेशन तो आपकी इनवैलिड होगी। अगर उस दौरान आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है तो फिर ये टेम्प्रेरी नहीं चलेगी और इंश्योरेंस कंपनी आपसे रजिस्ट्रेशन मांगेगी और आप उसको दे नहीं पाओगे। आप वहाँ से नाराज़ होकर निकलते हैं, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ने कहा कि हम तो नहीं देंगे जी आपको इंश्योरेंस। आपने सोचा अच्छा, अगर आप इंश्योरेंस नहीं देते हैं तो हमारे पास कोर्ट है, हम कंज्यूमर कोर्ट चल जाते हैं लेने के लिए इंश्योरेंस। आप कंज्यूमर कोर्ट का जाके दरवाज़ा खटखटाते हैं, आप वहाँ पे केस फाइल करते हैं, आप लॉयर को फीस भी देते हैं, और जैसे ही आपका केस लगता है और द फर्स्ट डे जब आपके केस की एडमिशन होती है, उसी दिन आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा
क्या आपके पास गाड़ी की रजिस्ट्रेशन है? गाड़ी की रजिस्ट्रेशन का मतलब है इट प्रूव्स दैट यू आर एन ऑनर ऑफ दैट कार, मतलब आप उस गाड़ी के ऑनर हो, आपकी ऑनरशिप है वो गाड़ी की। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप ऑनर कैसे हुए? आपने गाड़ी खरीदी, ठीक है, वो डॉक्यूमेंट है आपके पास, लेकिन रजिस्ट्रेशन आपकी ऑनरशिप प्रूफ करती है गाड़ी की, तो कोर्ट आपसे पूछेगी आपकी ऑनरशिप और आप दिखा नहीं पाएंगे तो आपको इंश्योरेंस नहीं मिलेगी, आपको कोर्ट भी इंश्योरेंस नहीं देगी। तो दोस्तों, मुझे अब पूरा विश्वास है कि आपको इस चीज़ का पता चल गया हो कि गाड़ी की रजिस्ट्रेशन कितनी ज़रूरी है। गाड़ी की प्रोटेक्शन के लिए सिर्फ हमारे पास इंश्योरेंस होनी ज़रूरी नहीं, उसके साथ रजिस्ट्रेशन भी होनी बहुत ज़रूरी है। तो जैसे भी आप नई गाड़ी खरीदते हैं, आपके पास 3 दिन का टाइम है, उस 30 दिनों के अंदर आप अपनी गाड़ी की ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कराइए, क्योंकि 30 दिन खत्म होते ही आपकी जो टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन है वो इनवैलिड हो जाएगी। मुझे विश्वास है आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और इससे काफ़ी नॉलेज भी आपको मिली होगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन पे आप क्लिक कीजिए, क्योंकि अगर आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब